गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 5th चैप्टर की बात करेंगे, मृदा अभिक्रिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पीएच को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, पीएच शब्द किसने दिया तथा पीएच स्केल किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, पीएच स्केल में पीएच परास की सीमा कितनी होती है। पांचवा प्रश्न, मृदा की अम्लीयता तथा क्षारीयता व उदासीनता का मापन किससे किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। छठा प्रश्न है, पीएच तथा पीओएच का योग सदैव कितना होता है। प्रश्न नंबर 7, आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आठवां प्रश्न, प्रतिशत बेस संतृप्ति किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लीचिंग को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, उभय प्रतिरोधक यानी बफर जो होते हैं तथा उभय प्रतिरोधन क्षमता किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न है, उभय प्रतिरोधक पदार्थों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है 12वां, उभय प्रतिरोधक क्षमता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 13, पौधे फास्फोरस को मृदा से किन आयनों के रूप में लेते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है 14वां प्रश्न, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की अम्लता क्यों बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 15, शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में मृदा का पीएच मान अधिक क्यों पाया जाता है। 16वां प्रश्न, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। 17वां प्रश्न है, पौधों को फास्फोरस की प्राप्ति कितने पीएच पर सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों अभी ये। 18वां प्रश्न है, फिंगर और टॉ रोग किन पौधों में होता है तथा किस प्रकृति की मृदा में अधिक फैलता है। 19वां प्रश्न है, पोटैटो स्कैब रोग किस प्रकार का रोग है तथा यह कैसी मृदाओं में अधिक तेजी से फैलता है। प्रश्न नंबर 20, जई में होने वाला ग्रे फ्लैक रोग कौन से तत्व की कमी से होता है। अगला प्रश्न 21वां, टेकॉल रोग कौन सी फसल में तथा किसके द्वारा फैलता है। प्रश्न नंबर 22, मृदा पीएच में परिवर्तन करने वाले 2 अम्ल उत्पादक कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है, पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व तथा द्वितीय पोषक तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 24, पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 25 की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, अवक्षेपण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, घासें किस तरह की मृदा के लिए प्रतिरोधी होती हैं। प्रश्न नंबर 27, उभय प्रतिरोधी क्रिया किसे कहते हैं। 28वां प्रश्न, उभय प्रतिरोधी विलयन के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 29, मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बच्चों 30वां, क्षारीय मृदा के महीन कण किस प्रकार मृदा को हानि पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 31, अधिकांश सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच परास कितनी होती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा से पौधों को क्या हानि होती है। प्रश्न नंबर 33, मृदा पीएच तथा पोषक तत्वों की प्राप्यता में क्या संबंध है, समझाइए। प्रश्न नंबर 34, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 35, मृदा अभिक्रिया का कृषि में महत्व समझाइए। और अगला प्रश्न है 37वां, उभय प्रतिरोधन का कृषि में कोई 2 महत्व लिखिए। और अंतिम प्रश्न जो है 37वां, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 5th चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इनका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। धन्यवाद।